हम रोमियो की पत्री की अपनी श्रृंखला को जारी रखेंगे और फिर से आज वही भाग पढ़ेंगे जो गए बार हमने पढ़ा, और उसमें से और कुछ बातों पर हम ध्यान फेरेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6, 15 से 23 मैं पढ़ता हूँ। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस भाग में से हम 3 बातों पर गौर फरमा रहे थे। हम कौन थे, हम कौन हैं, और हमारा भविष्य कैसा है। गए बार हम कौन थे इस विषय में हमने सीखा। 3 बातों को हमने अपने इतिहास के बारे में सीखा। हम कौन थे? हमने सीखा हम पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे। दूसरी बात, हम कौन थे? हमने सीखा हमारा धार्मिकता के साथ कोई वास्ता नहीं था। तीसरी बात, हम कौन थे? हमने सीखा हम मृत्यु की ओर जाने वाले लोग थे। पाप के दासत्व के परिणाम के रूप में आने वाली मृत्यु हमारा इंतजार कर रही थी। आज इसी भाग में से मैं आपका ध्यान हमारे वर्तमान वास्तविकता की ओर लेकर जाना चाहता हूं। हम कौन हैं? हम कौन थे हमने देखा, अब हम कौन हैं? आइए हम इस भाग में से सीखें अब हमारी वर्तमान की वास्तविकता। हम कौन हैं इस विषय में मैं आपके सामने इन आयतों में से 2 बातों को रखना चाहता हूं, और उसके साथ साथ हम देखेंगे ये परिवर्तन कैसे आया। हम जो थे उसमें से जो आज हैं, उसमें ये जो परिवर्तन आया उसका कारण क्या है, और आज हम क्या हैं, इस बात को आइए हम इन आयतों में से आज सीखें। सर्वप्रथम हम कौन हैं आइए सीखें। कौन हैं हम? इन आयतों में विशेषकर 18 से 23 तक कम से कम 2 बार प्रेरित पौलुस हम कौन हैं कि इस पहलू को दोहराते हैं। हम कौन हैं? हम पाप से मुक्त हो गए हैं। पहली बात, हम कौन हैं? हम पाप से मुक्त हो गए लोग हैं। पद 18 में देखिए, पद 22 में देखिए, पौलुस इसी बात को दोहरा रहे हैं। 18 में, और पाप से छुड़ाए जाकर, 22 में, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से छुड़ाए जाकर, पाप से स्वतंत्र होकर, मतलब हम पाप से मुक्त किए गए लोग हैं। जहां तक हमारे पुराने जीवन का सवाल है, हमने सीखा कि हम दास थे, गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, हम अशुद्धता के गुलाम थे, हम हर प्रकार के मलिनता
को करने वाले और मलिनता में आगे बढ़ने वाले लोग, जैसे 19वें आयत में लिखा है, हम अपने अंगों को कुकर्म के लिए सौंपे हुए लोग थे और अशुद्धता और कुकर्म को हम करते जा रहे थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज क्या है हमारी अवस्था? परमेश्वर की महिमा हो, आज हमारी अवस्था पहली जैसी नहीं रही। आज हम पाप के दास नहीं रहे, आज हम पाप से मुक्त हो गए हैं। ये है आज हमारी वर्तमान अवस्था। इस वर्तमान अवस्था के बारे में जो पहली बात हमें समझने की जरूरत है, जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि आज हम पाप से मुक्त हो गए हैं, पाप से स्वतंत्र हो गए हैं, अब हम पाप के दास नहीं हैं, इस बारे में, इस सच्चाई के विषय में पहली बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता यह है, वो यह है कि यह जो वर्तमान की हमारी अवस्था है, उसके पीछे का जो बुनियादी कारण है या बुनियादी वजह है, वो क्या है? परमेश्वर के द्वारा किया गया अनुग्रह का कार्य। परमेश्वर के द्वारा किया गया अनुग्रह का कार्य इस वर्तमान अवस्था का जिम्मेदार है, या इस वर्तमान अवस्था के लिए जिम्मेदार है। हम जो पाप के दास थे, आज पाप के दास नहीं हैं, उस पाप से हम मुक्त कर दिए गए हैं। उसके पीछे का जो बुनियादी कारण है, वो है परमेश्वर द्वारा किया गया अनुग्रह का कार्य। आज जो हमने नई अवस्था पाई है, पाप से मुक्त अवस्था, वो किस प्रकार से संभव हुआ? हमने इसके लिए कुछ कार्य नहीं किया। हमारा इस नई अवस्था को प्राप्त करने के पीछे किसी प्रकार का कोई योगदान या मेहनत या पसीना बहाना नहीं था। यह पूर्ण रूप से परमेश्वर द्वारा किया गया कार्य है और हमारी इसमें इतनी भी भूमिका नहीं। 0.000001% भूमिका भी हमारी इस कार्य के पीछे या इस नई अवस्था के पीछे नहीं है। कैसे हम मालूम करते हैं इस बात को इन आयतों में से? जैसे बार बार बताया जाता है, बाइबल सीखने के लिए हमें क्या समझना होगा? व्याकरण समझना होगा। जब हम रोमियो के इस अध्याय के 6 अध्याय के 18वें और 22वें पद को पढ़ते हैं, जहां हम कौन, हम क्या हैं, अब उसके बारे में जिक्र है। जैसे 18 में पाप से छुड़ाए जाकर, या 22 में पाप से स्वतंत्र होकर, इन दोनों स्वतंत्र होकर, छुड़ाए जाकर, इन दोनों क्रियाओं को दर्शाने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया। पैसिव वॉइस मतलब जिसमें कर्म पर, क्रिया जिस कर्म को कर रही है उस पर जोर दिया गया है, करने वाले पर जोर नहीं दिया गया। यानी ये जो छुड़ाए जाने की अवस्था है, स्वतंत्र किए जाने की अवस्था है, इसको प्राप्त करने में हम निष्क्रिय थे, हम पैसिव थे, हमारा कोई योगदान नहीं था। ये हमारे ऊपर परमेश्वर द्वारा किया गया कार्य है। हमने इसे प्राप्त किया है, हमने इसके लिए कोई सहभागिता या कोई योगदान नहीं दिया। ये परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने अनुग्रह के चलते हमारे साथ जो कार्य किया, वो यहां दर्शाया गया। हम स्वतंत्र बना दिए गए, हम पाप से छुड़ा दिए गए। हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की, हमने स्वयं कुछ करके छुटकारा हासिल नहीं किया, हमें दे दिया गया, हमें वो फ्री में मिला। हम पैसिव थे, हम निष्क्रिय थे, हम सक्रिय नहीं थे, हमारी इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। तो यहां पौलुस जिस प्रकार से, जिस व्याकरण का इस्तेमाल करके ये कथन लिखते हैं 18 और 22 में, उससे ये इंगित करते हैं कि हम पर पाप से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं से बाहर किसी ने कार्य किया, और वो कौन है? हमारा परमेश्वर,
हमारा प्रभु। तो भाइयों और बहनों, हमें कितना अधिक परमेश्वर के प्रति आभारी हृदय रखने की आवश्यकता है। हम छुड़ाए गए लोग हैं, स्वतंत्र किए गए लोग हैं, आज हम पाप से मुक्त किए गए लोग हैं, और लेकिन इसे प्राप्त करने में हमारा कोई योगदान नहीं। ये हमें सेंत मेंत फ्री में मिला है। जैसे भारत में हम पैदा हुए हैं, स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए क्या किया हमने कुछ नहीं किया। हमें क्या कैसे मिला यह स्वतंत्रता, किस प्रकार से मिली? मुफ्त में मिली। हमने इसके लिए इतनी भी मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया। ये हमें पूर्णतः और किसी के मेहनत से मिला है। हमने इसके लिए कोई योगदान नहीं दिया। यही है यहाँ क्रिया को दर्शाया गया वॉइस। हमने इस स्वतंत्रता को या पाप से मुक्ति को पाने के लिए कुछ नहीं किया। ये पूर्णतः किसी और का कार्य है, और वो कौन है? कोई मनुष्य नहीं, वो है ईश्वर। ये परमेश्वर का कार्य है। तो आइए हम आभारी मन के साथ परमेश्वर के सामने बैठें, क्योंकि ये जो वर्तमान अवस्था हमने प्राप्त की है, यह पूर्णतः कैसे संभव हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। जब हम पापों की अवस्था में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया, और परमेश्वर ने हमें उस बंधन से, पाप की गुलामी से छुटकारा दिया, स्वतंत्र किया। अब अगली बात जो हमें यहाँ समझने के लिए जरूरी है, वो है पाप से हम मुक्त किए गए हैं। इससे क्या है तात्पर्य? पाप से हम मुक्त किए गए हैं, इसका अर्थ क्या है? क्या है इससे तात्पर्य? सबसे पहली बात जो हमें समझने की आवश्यकता है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पाप रहित सिद्धता प्राप्त किए लोग हैं। पाप से मुक्त किए गए हैं, पाप से छुड़ाए गए हैं, पाप से स्वतंत्र किए गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप रहित सिद्धता प्राप्त कर चुके हैं। पाप रहित सिद्धता का मतलब क्या है? पाप रहित सिद्धता का मतलब है हम में से कोई भी ऐसी एक अवस्था में नहीं पहुंचा जहां हमें परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि कोई भी पाप होता ही नहीं। पाप रहित सिद्धता मसीही जीवन के वर्तमान की अवस्था नहीं। इसीलिए पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 10वें आयत में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, हम झूठ बोल रहे हैं और परमेश्वर को भी झूठा ठहरा रहे हैं। तो पाप रहित सिद्धता इस वर्तमान जीवन की वास्तविकता नहीं है। पाप रहित सिद्धता हमें कहां प्राप्त होगी? जब हमारा प्रभु वापस आएगा और हमें महिमा में शरीर देगा, तब पाप इतिहास की बात बन जाएगी। फिर पाप का हमारे जीवन में कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन आज जब हम पाप से मुक्त किए हुए लोग हैं, वचन में लिखा गया है, बताया गया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पाप रहित हो गए हर मायने में। नहीं, हम पाप रहित नहीं हुए। तो अगर पाप से मुक्त किया जाना पाप रहित सिद्धता नहीं है, फिर क्या है पाप से मुक्त किया जाना? वर्तमान में हम पाप से मुक्त अवस्था में हैं। ये पाप से स्वतंत्र होना, पाप से छुड़ाया जाना, इसका क्या है अर्थ? किसी ने इस प्रकार से कहा है, पाप से छुड़ाए जाने का अर्थ है, पाप से मुक्त होने का अर्थ है, हम विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर ने पाप के उस प्रभुता से और पाप द्वारा दोषी ठहराए जाने की उस वास्तविकता से क्या कर लिया है? अलग कर दिया। पाप की प्रभुता और पाप द्वारा अपराधी या दोषी ठहराने की उस वास्तविकता से परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? अब मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। मतलब अब पाप हमें दोषी ठहरा नहीं सकता। हमने पाप किया है अपने जीवन में, लेकिन जैसे हमने सीखा भी, हम पाप के दास थे। हम अशुद्धता और अशुद्धता में जीवन जीने वाले लोग थे, लेकिन अब उन पापों के, उन अपराधों का दोष
पाप हम पर नहीं लगा सकता। हम उससे क्या कर दिए गए? मुक्त कर दिए गए। और पाप की प्रभुता अब हमारे ऊपर, पाप का शासन अब हमारे ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने हमें पाप के उस प्रभुता से निकाल कर, छुड़ा कर परमेश्वर के प्रभुता के अंतर्गत लेकर रखने का कार्य किया। यह है पाप से छुड़ाए जाने का मतलब। पाप के प्रभुता से हमें निकाल कर परमेश्वर ने अपने प्रभुता के अंतर्गत हमें रखा है। कुलूसियों की पत्री पहले अध्याय के 13वें आयत में हम इसी वास्तविकता को पढ़ते हैं। कुलूसियों की पत्री अध्याय नंबर 1 उसका 13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। यह है पाप से मुक्त किए जाने का अर्थ। अंधकार के वश से, अंधकार के प्रभुता से, अंधकार के सामर्थ्य से हमें परमेश्वर ने क्या दे दिया है? स्वतंत्रता दे दी है। और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के अंतर्गत हमें रहने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। जब हम पाप के दासत्व में थे, पाप की शक्ति कितनी थी? हमारे पुराने दिनों में जब हम पाप के दासत्व में थे, हम पाप को ना नहीं बोल सकते। हम पाप को ना नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो उसका हमारे ऊपर उसकी प्रभुता थी, पाप की क्योंकि हम पर प्रभुता थी, हम पाप को ना नहीं बोल सकते। पाप के विरुद्ध हमारे पास प्रतिरोधक शक्ति नहीं थी। पाप को नो नहीं बोल सकते थे, करना ही होगा, पाप करना ही होगा, यह थी हमारी पुरानी अवस्था। लेकिन अब जब पाप के प्रभुता से हमें बचा लिया गया है, इसका क्या है अर्थ? इसका अर्थ है अब हमारे पास प्रतिरोधक शक्ति, पाप को ना बोलने की शक्ति है। हमारे ऊपर से पाप करने की मजबूरी अब क्या हो चुकी है? हटा दी गई है, हट चुकी है। अब पाप करने की कोई मजबूरी मुझ पर और आप पर नहीं है। यह है इसका अर्थ कि हम पाप से मुक्त कर दिए गए लोग हैं। देखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि पाप हमें अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न अब नहीं करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि पाप जो प्रलोभन या जो परीक्षाओं को लेकर आता है वो अब नहीं होगा, ये नहीं है इसका अर्थ। हमारे जीवन में अब भी पाप का प्रलोभन होगा, हमारे जीवन में अब भी पाप परीक्षाओं को लेकर आएगा, लेकिन अब हमें उन परीक्षाओं में गिरने की जरूरत नहीं, पाप के प्रलोभन में फंसने की जरूरत नहीं है। अब हम पाप का सामना कर सकते हैं और पाप को हारना होगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7वें आयत में क्या लिखा है? हम क्या पढ़ते हैं? याकूब 4:7 लिखा है, अब लिख लीजिएगा, बाद में वचन खोलकर जरूर पढ़िएगा। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या होगा जब हम शैतान का सामना करेंगे? लिखा है, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यह है पाप के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति। पहले हम शैतान का सामना नहीं कर सकते थे, पहले हम पराजित हो जाते थे, हमें पाप करना था, पाप की मजबूरी हम पर थी। लेकिन अब हम शैतान का सामना कर सकते हैं और शैतान को भागना होगा, पाप को हारना होगा। यह है पाप से मुक्त किए जाने का अर्थ। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या हमने इस स्वतंत्रता को, पाप न करने की स्वतंत्रता को अनुभव से जाना है? हम सब ये दावा करते हैं कि हम नई अवस्था में रहने वाले लोग हैं, पाप मुक्त अवस्था में रहने वाले लोग, पाप से हम मुक्त किए गए लोग हैं। तो क्या उस मुक्ति ने जो स्वतंत्रता हमें दी है, पाप को नो कहने की स्वतंत्रता, उसको हमने अनुभव से जाना है? क्या अभी भी पाप के सामने ढेर हो जाते हैं और पाप हमारे जीवन में हावी हो जाता है? आइए हम इस बात को समझें। खरा मसीही जीवन इसी प्रकार का जीवन है, जहां हम क्या करते हैं, जहां हमारे पास क्या है? स्वतंत्रता है।
पाप की प्रभुता से स्वतंत्रता, पाप द्वारा लगाए जाने वाले उस अपराध से स्वतंत्रता या उस दोष से स्वतंत्रता। मसीही जीवन की एक जो खासियत है वो है मसीही जीवन का हर एक दिन चयन का दिन। मसीही जीवन एक चयन करने का जीवन। हम चयन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। और किस प्रकार का चुनाव? एक जो चुनाव हम सबके जीवन में जो लागू होता है वो है हम पाप न करने का चुनाव कर रहे हैं। दैनिक जीवन में हर दिन हमारे सामने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जहां पाप दस्तक दे रहा होगा। जैसे हमने गए बार सीखा, हम पाप के दास थे का मतलब क्या था? हमने किसकी ओर कान लगाया था? पाप की ओर कान लगाया था, और पाप की हमने सुनी और पाप की हमने आज्ञा मानी। लेकिन अब हम पाप से मुक्त हो गए, मतलब अब हमने चुनाव कर लिया है कि हम पाप की ओर कान नहीं लगाएंगे। हमने चयन कर लिया है कि अब हम पाप की नहीं सुनेंगे। आदम और हव्वा ने किसकी नहीं सुनी? ईश्वर की नहीं सुनी, परमेश्वर की अनसुनी कर दी, कान बंद कर दिया। आज हमें क्या निर्णय लेना है? मसीह जीवन का निर्णय क्या है? हर दिन, हर पल, हर रोज हम क्या करते हैं? शैतान जब उकसाता है, प्रलोभन देता है, परीक्षाओं को भेजता है, हम क्या करते हैं? नहीं सुनते, क्योंकि अब हमारे पास स्वतंत्रता है। नहीं सुनेंगे, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब हमारा मालिक नहीं है। अगर इसके बावजूद, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बावजूद हम दैनिक जीवन में पाप में गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, किसको दोष दें? कौन है दोषी? हम स्वयं हैं दोषी। परमेश्वर ने हमें गिरने के लिए चुना नहीं है, पाप करने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी है, पाप को न बोलने की स्वतंत्रता हमें दी है। अब स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना किसका कार्य है? मेरा और आपका कार्य है। अगर हम नहीं करेंगे, हम बार बार पाप में गिरते रहेंगे, बार बार पाप में गिरते रहेंगे और एक ऐसे बेचारे जीवन को जिएंगे जिसमें कोई भी आनंद नहीं। तो आइए, प्रभु ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसका इस्तेमाल करें। देखिए, जब प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया, पाप के उस दासत्व से आजाद कर दिया, पाप न करने की छूट हमें दे दी और उसके बाद हमें छोड़ दिया उस हाल में। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पाप की प्रभुता से मुझे और आपको बचाया और हमें ये ताकत भी दी है। पवित्र आत्मा से यह ताकत हमें मिली है, सामर्थ्य हमें मिला है कि हम पाप को नो बोल सकें। पवित्र आत्मा द्वारा हमें वो शक्ति मिली है कि हम हर दिन, हर पल, हर प्रलोभन के समय पाप को ना बोल सके। केवल मुक्ति नहीं, शक्ति भी मिली है। केवल स्वतंत्रता नहीं, सामर्थ्य भी मिला है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना होगा। पहला यूहन्ना 4:4 में हम क्या पढ़ते हैं? पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वह उससे जो संसार में है कैसा है? बड़ा है। तो मुझे और आपको क्या पाप के सामने घुटने टेकने की जरूरत है? जो हम में है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर इस संसार के किसी भी शक्ति से कैसा है? बड़ा है। तो परमेश्वर के चलाए हम हर पाप पर क्या प्राप्त कर सकते हैं? जय प्राप्त कर सकते हैं। ये है पाप से मुक्त किए जाने का मतलब। तो क्या हम पाप पर जय प्राप्त करते हुए जीवन जी रहे हैं भाइयों और बहनों? क्या है हमारी वर्तमान अवस्था? क्या हम पाप पर जय प्राप्त करते हुए जी रहे हैं या घुटने टेकते हुए जी रहे हैं, हारते हुए जी रहे हैं? आइए हम अपने आप को धोखा न दें। मसीही जीवन का अर्थ क्या है? हम पाप से मुक्त किए गए लोग हैं, पाप से स्वतंत्र किए गए लोग हैं। अब पाप की प्रभुता हम पर नहीं है।
दूसरी बात जो वर्तमान मसीही जीवन के विषय में, हमारे वर्तमान के बारे में दूसरी सच्चाई जो यहाँ हमें सीखने को मिलती है इन आयतों में, वो है हम परमेश्वर के सेवक बनाए गए हैं, हम धार्मिकता के दास बनाए गए। पहली बात हमने सीखी, हम पाप से मुक्त किए गए लोग। दूसरी बात, हम परमेश्वर के सेवक बनाए गए लोग हैं, हम धार्मिकता के दास बनाए हुए लोग। ये है हमारी वर्तमान अवस्था। फिर से जैसे हमने पहली अवस्था के बारे में कहा, इन आयतों में बार बार इस सच्चाई को पौलुस दोहरा रहे हैं। हम परमेश्वर के दास बनाए गए हैं, 3 बार इन आयतों में पौलुस उल्लेख करते हैं। 18 में, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। 19 में, 19 के आखिर में, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। और 22 में, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर। बार बार इस सच्चाई को पौलुस इन आयतों के अंतर्गत हमें क्या दिला रहे हैं? स्मरण दिला रहे हैं। कौन हो तुम? तुम परमेश्वर के सेवक हो, तुम धार्मिकता के अब दास हो। पहली अवस्था जिसमें हमने सीखा कि हम पाप से मुक्त बना दिए गए हैं, मुक्त कर दिए गए हैं, उस कथन से हमें यह समझ आता है कि हम कौन नहीं हैं। अब हम पाप के नहीं हैं। अब इस कथन से हमें क्या समझ आता है कि हम परमेश्वर या धार्मिकता के दास बना दिए गए हैं। ये कथन हमें यह बताने का काम करता है कि अब हम कौन हैं। हम पाप के दास नहीं हैं अब, तो अब कौन है? क्या है हमारी पहचान? हम धार्मिकता के दास हैं, हम परमेश्वर के दास हैं। फिर से जो ऑब्जर्वेशन हमने गए बिंदु के विषय में करी, वही ऑब्जर्वेशन इस बिंदु के अंतर्गत भी हम पाते हैं। हमने पहले बिंदु के अंतर्गत कहा कि हम पाप से मुक्त किए गए लोग हैं और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में हमारा कोई भी योगदान नहीं था, हम निष्क्रिय थे। पैसिव वॉइस वहां इस्तेमाल किया गया। यहां भी जब लिखा गया है कि हम परमेश्वर के दास बना दिए गए हैं, सेवक बना दिए गए हैं, वही है व्याकरण पैसिव वॉइस, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। परमेश्वर का दास बनना, ये जो महान पदवी है, ये जो सौभाग्यशाली अवस्था है, इसे पाने में मैंने और आपने कुछ नहीं किया। ये सेंत मेंत फ्री में गिफ्ट के रूप में परमेश्वर के कार्य के बदौलत मुझे और आपको मिला है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं, फ्री है, पूर्ण रूप से परमेश्वर के अनुग्रह से हमें प्राप्त अवस्था है कि आज हम कौन हैं? परमेश्वर के दास, धार्मिकता के दास। जब हम देखते हैं आज हम कौन हैं, इस विषय में 2 बातें इन आयतों में बताई गई है और दोनों बातों में ये एक समान हम ऑब्जर्वेशन टिप्पणी पाते हैं कि इस अवस्था के पीछे हमारा कोई योगदान नहीं, यह अनुग्रह से प्राप्त अवस्था। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पूरा मसीही जीवन किसके बदौलत है? इसी अनुग्रह के बदौलत। मसीही जीवन और मसीही जीवन में प्राप्त सभी आशीषें केवल और केवल किसकी बदौलत है? परमेश्वर के अनुग्रह के बदौलत। हमने कुछ कमाया, हमने कुछ अपने काबिलियत से, अपनी मेहनत से, खून पसीना बहाकर हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। सब कुछ अनुग्रह ही से, केवल अनुग्रह ही से प्राप्त है। तो सवाल उठता है, अगर सब कुछ अनुग्रह से है, सब कुछ अनुग्रह ही से है, तो फिर मसीह जीवन में गर्व करने के लिए या अहंकार दिखाने के लिए कितनी जगह है कोई कारण? गर्व महसूस करने के लिए कारण, अहंकार दर्शाने के लिए कोई कारण है हमारे पास? अनुग्रह मार्क मिला हुआ बच्चा अहंकार के साथ घूमता है क्या कि मुझे ग्रेस मार्क मिल गया और मैं पास हो गया? नहीं, वो दीनता के साथ घूमता है कि मैं फेल हो रहा था लेकिन टीचर ने मुझे पास कर दिया। मसीह जीवन में भी भाइयों और बहनों हमें क्या दर्शानी है? दीनता। हमें नम्रता, दीनता को धारण किए हुए
अपना जीवन जीना है, क्योंकि हमने कुछ कमाया ही नहीं है। वर्तमान में जो भी है प्रभु की ओर से सब कुछ अनुग्रह है। तो किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार? क्यों हम अपने बारे में इतना बड़ा बड़ा समझते हैं कि हम कुछ पहुंचे हुए लोग हैं और दूसरे एकदम तुच्छ हैं? कई बार हम ऐसी बात करते हैं ना कि सामने वाला गया गुजरा है और मैं ही सब कुछ हूं। इसका मतलब हमने जाना नहीं है कि मसीह जीवन का फंडामेंटल या बुनियादी सच्चाई क्या है, कारण क्या है। प्रभु का अनुग्रह, सृष्टिकर्ता का अनुग्रह हम पर हुआ, हमने कुछ कमाया नहीं। तो आइए दीनता और नम्रता को धारण करते हुए हम इस जीवन को जिए, क्योंकि यही है एक उचित प्रतिक्रिया इस अनुग्रह के चलते जो हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है। अब सवाल है, हम परमेश्वर के या धार्मिकता के सेवक बनाए गए हैं, यह वर्तमान में हमारी अवस्था, इसका क्या है अर्थ? परमेश्वर के या धार्मिकता के हम सेवक बनाए गए हैं, इसका अर्थ क्या है? धार्मिकता जो शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, हम धर्म के दास बनाए गए हैं। धार्मिकता जो शब्द है उसका सरल भाषा में कहें अर्थ है जो ईश्वर को स्वीकार्य है, जो ईश्वर के पवित्र चरित्र के अनुरूप, परमेश्वर के लिए स्वीकार्य बातें, परमेश्वर के पवित्र चरित्र के अनुरूप बातें, ये है धार्मिकता। जब परमेश्वर के हम दास बना दिए गए हैं या धार्मिकता के दास बना दिए गए हैं, इसका यह बताया गया है यहाँ हमारे वर्तमान के विषय में, तो इसका क्या मतलब होगा? फिर इसका मतलब होगा अब हमें क्या करना है? उन कार्यों को पूरा करना है जो किसके नजरों में स्वीकार्य है? ईश्वर के नजरों में स्वीकार्य है। और जो किसके पवित्र चरित्र के अनुरूप है? परमेश्वर के पवित्र चरित्र के अनुरूप। यह है अब हमारी जिम्मेदारी। तो परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का दास बनाया है, इसका मतलब अब मैं और आप ऐसे लोग बन जाएं जो इस जीवन के द्वारा किसके प्रति आज्ञाकारी बनते हैं? परमेश्वर के उस धार्मिकता के प्रति, परमेश्वर के उन मापदंडों के प्रति आज्ञाकारी हम बने। हम अपने आप को सब प्रकार के धार्मिकता के कार्य के लिए सौंप दे। धार्मिकता के कार्य से तात्पर्य है वह सब जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जिसकी मांग परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है और जिन बातों को परमेश्वर अनुमोदित करते हैं। जो जो बातें परमेश्वर कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं, डिमांड करते हैं, हमसे मांगते हैं और अप्रूव करते हैं, अनुमोदित करते हैं, इन बातों को करना ही धार्मिकता के दास के रूप में जीवन जीने का अर्थ है। कई बार हम मसीही जीवन को केवल और केवल हमने जो पहली वास्तविकता सीखी कि हम पाप से मुक्त कर दिए गए हैं, पाप को नो बोलने की आजादी अब हमारे पास है, हम मसीही जीवन को केवल उस पहलू तक कई बार सीमित कर देते हैं। उदाहरण के लिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम संसार से प्रेम मत करना। पहला यूहन्ना 2:15 में तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। स्पष्ट एक आज्ञा है। यहां आज्ञा किस प्रकार की आज्ञा है? हम स्वाभाविक रूप से संसार से क्या करते हैं? मनुष्य प्रेम रखता है। परमेश्वर ने जब अब हमें स्वतंत्रता दे दी है, पाप को ना बोलने की स्वतंत्रता, हम क्या करें? उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके संसार से क्या ना करें? प्रेम ना करें। संसार से प्रेम करने को हम नो बोले और सचेत होकर इस चयन को हम करें जहां हम संसार से प्रेम नहीं करते। लेकिन मसीही जीवन का अर्थ केवल ये नहीं कि संसार से प्रेम मत करो। अगर हम संसार से प्रेम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मसीही जीवन में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि संसार से न प्रेम करने वाले, संसार के प्रति आकर्षण न रखने वाले कई अविश्वासी भी संसार में हैं, जो संसार की बातों को छोड़कर तपस्या करने के लिए जा बैठे हैं। ऐसे कई सारे अविश्वासी भी हैं जिनको संसारिकता से कोई वास्ता नहीं।
तो अगर हम संसार से केवल प्रेम न करने का निर्णय लेते हैं तो एक पूर्णतः मसीही जीवन नहीं जी रहे। उसके साथ साथ क्या नहीं करने के साथ साथ क्या करना है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। संसार से प्रेम नहीं करनी, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है। मत्ती 22:37 में तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। एक जगह प्रेम न करने की बात कही गई है, दूसरी जगह प्रेम करने की बात कही गई है। तो पाप से हम मुक्त कर दिए गए हैं, स्वतंत्रता हमें मिल गई है पाप को नो कहने की। तो अब हम संसार से प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन अब हम धर्म के दास बनाए गए हैं। परमेश्वर के आज्ञाओं, परमेश्वर के मांग और परमेश्वर के अनुमोदित कार्यों को अब हमें करने की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर से प्रेम सारे तन, सारे मन, सारे प्राण के साथ क्या करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे। यह है एक होलिस्टिक मसीही जीवन या एक पूर्णता में जिया जाने वाला मसीही, जहां हम उन बातों को नहीं करते जिसे न करने की हमें न करने के लिए अधिकार मिला है। पाप नहीं करते, परंतु पाप न करते हुए हम उन बातों को करते हैं जिसको करने की आज्ञा भी प्रभु ने हमें। कई बार हम मसीह जीवन को केवल ना करो ना करो ना करो ना करो तक सीमित कर देते। मसीह जीवन का मतलब ये नहीं कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करना, वहां मत जाना, यहाँ मत उठना, वहां मत बैठना, ये नहीं है मसीह जीवन। वो मसीह जीवन का एक भाग है, लेकिन वास्तव में मसीह जीवन का आशीष कहाँ है। मसीह जीवन का आशीष है कि हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसीलिए भजन संहिता 1 में जब धन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है, केवल वहां सूची ये नहीं है कि वो क्या नहीं करता, वहां वो क्या नहीं करता से शुरुआत होकर लिस्ट कहां खत्म होती है, वो क्या करता है। वो क्या नहीं करता, दुष्ट के मार्गों में नहीं चलेगा, ठट्टा करने वालों के बैठक में नहीं बैठेगा इत्यादि। लेकिन वहां उसके बाद विराम चिन्ह नहीं लगा। फिर वो क्या करता है, रात दिन परमेश्वर के वचन पर, व्यवस्था पर क्या करता है, मनन करता है और उसके अनुसार चलता है। तो यह है मसीह जीवन। हम कुछ बातों को नहीं करते, लेकिन हम कुछ बातों को करते हैं, सचेत होकर करते हैं। मन बनाकर हम पाप को ना बोलते हैं और मन बनाकर ईश्वर की इच्छा को जानकर उस इच्छा को हर दिन हर पल जीवन में कार्यान्वित करते हैं। यह है वास्तव में एक स्वस्थ मसीही जीवन। भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या हमारा वर्तमान का जीवन इस प्रकार का है। आज हमने जुबान के गलत इस्तेमाल के बारे में सीखा भजन संहिता में। हम जुबान का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग। जुबान का गलत इस्तेमाल न करने का फैसला लेने का मतलब क्या हुआ, मौन धारण करना नहीं हुआ। जैसे संसार में कई लोग जुबान से पाप होता है, हम मुंह नहीं खोलेंगे, वो नहीं है मसीही जीवन। फिर क्या है मसीही जीवन, जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर कैसा करना है, वचन में लिखा है अनुग्रह से भरे शब्द तुम्हारे मुंह से निकले। मौन धारण कर लो नहीं लिखा, अनुग्रह से भरे शब्दों को मुंह से कहो लिखा। तो यह है बैलेंस्ड मसीह जीवन, स्वस्थ मसीह जीवन। हम बुराई की बातों को इस जुबान से नहीं कहेंगे, उसके स्थान पर प्रभु ने कहा अनुग्रह से भरी बातें तुम्हारे मुंह से निकले। दूसरों को सांत्वना देने वाली, दूसरों को मसीह जीवन में आगे बढ़ाने वाली बातें तुम्हारे मुंह से निकले। हम वैसी बातों के लिए जुबान का भी इस्तेमाल करेंगे। ये बैलेंस होना चाहिए। हमें पाप को नो बोलने की स्वतंत्रता है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, जुबान से गलत नहीं बोलेंगे। हमें परमेश्वर की सेवा के लिए चुना गया है, तो अनुग्रह से भरे शब्दों को हम मुंह से निकालेंगे। आइए हम अपने जीवन को परखें, क्या हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आइए हम गलत फहमी में ना रहें कि हम ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते तो मसीही है। नहीं, मसीही ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन उसके साथ क्या करते हैं, प्रभु ने जो आज्ञा दी है, प्रभु ने जो चाहत इच्छा दर्शाई है, प्रभु ने जिन कार्यों को अनुमोदित किया है, उसे हम सक्रिय होकर, सचेत होकर करते हैं।
क्या हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? इस सवाल को आइए हम अपने आप से पूछें। तो जैसे हमने पहले बिंदु के अंतर्गत कहा, मसीही जीवन एक निर्णय लेने का जीवन है, चयन करने का जीवन है। तो चयन में दो बातें आ गई, एक हम पाप न करने के लिए निर्णय लेते हैं, और दूसरी प्रभु ने जो इच्छा दर्शाई है उसे पूरी करने के लिए निर्णय लेते हैं। इन दो निर्णयों के अंतर्गत मसीही जीवन आगे बढ़ता है। हम पाप नहीं करेंगे, पाप को नो बोलेंगे, और प्रभु ने उस अवस्था के लिए जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को पूरी करेंगे। इन दोनों बातों से एक स्वस्थ मसीही जीवन बनता है। तो आइए हम अपने जीवन को परखें, क्या हम इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोग हैं? आइए हम अपने जीवन को परखें। जब हम इस प्रकार से हर रोज निर्णय लेते जाएंगे, पाप न करने का निर्णय, प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा, प्रभु की अनुमोदित बातों को करने का निर्णय, तब मसीही जीवन किस प्रकार का दिखेगा? हम मसीही जीवन में या प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ते जाएंगे, या जैसे 19वें आयत में लिखा है, हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे, पवित्रता के दास के रूप में हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो ये संसार है, जैसे हमने गए बार सीखा, पाप की क्या है विशेषता? एक बार आप पाप करेंगे, एक बार के साथ आप रोक नहीं सकते। कुछ दुकानों में जाएंगे, आप एक गुलाब जामुन खाएंगे, एक गुलाब जामुन के साथ रोक नहीं पाएंगे, आपको आप कहेंगे और एक दे दो। वैसे ही पाप भी एक के साथ रुकता नहीं है, एक पाप किया है तो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, बुराई से और बुराई की ओर। उसी प्रकार से मसीही जीवन में भी, हमारे वर्तमान जीवन में भी एक सिलसिला शुरू हो जाता है, पवित्रता से और पवित्रता की ओर। जब हम मसीही जीवन के यात्रा की शुरुआत में होते हैं, हम किसके जैसे दिखते हैं? अपने जैसे दिखते हैं। मैं जैसा था अपने पुराने जीवन में, उससे मेरी बहुत समानता होगी मेरी आदतों में। लेकिन जैसे जैसे मैं मसीह जीवन में आगे बढ़ूंगा, मैं अपने पुराने जीवन के साथ समानता में पीछे छूटता जाऊंगा और मसीह की समानता में आगे बढ़ता जाऊंगा। ऐसा एक प्रोग्रेशन, ऐसी एक उन्नति मसीह जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन हम निर्णय ले रहे हैं, पाप न करने का निर्णय, प्रभु की इच्छा जानकर, प्रभु की आज्ञा जानकर, प्रभु की अनुमोदित बातों को जानकर उसे करने का निर्णय। तो जब ये दोनों बातें जीवन में हर दिन हर पल होगी, तो क्या होगा? हमारी पुरानी पहचान से हम दूर जाएंगे और मसीह के पहचान के नजदीक जाएंगे। आप लोग किधर हैं? आपने मसीह जीवन रूपी यात्रा कितने वर्ष पहले शुरू की? कितने दिन पहले शुरू की? आप किधर खड़े हो? अपने पुरानी पहचान के नजदीक या मसीह के पहचान के नजदीक पहुंच रहे हो? किधर हैं आप? किधर हूं मैं? ये सवाल मुझे और आपको अपने आप से करने की जरूरत है। ये है मसीही जीवन। हम धर्म के दास बना दिए गए, और उस धर्म के दास के रूप में, उस धार्मिकता में या उस पवित्रता में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जब आप किसी कंपनी में, नौकरी में, जब करियर की शुरुआत करते हो, आप क्या चाहते हो? जैसी शुरुआत की थी उसी में रिटायर हो जाएं क्या? नहीं, आप क्या चाहते हो? हम नए नए स्तर प्राप्त करें, उन्नति प्राप्त करें, प्रमोशन प्राप्त करें और ऊंचाई की तरफ बढ़ें। यही तो हम कामना करते हैं। फिर मसीही जीवन में कामना क्यों नहीं करते? मसीही जीवन को हम उस रूप से, इस रूप में नहीं देखते। तो आइए हम अपने दृष्टिकोण में एक परिवर्तन लेकर आए। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा हम कौन थे, कौन हैं। दो बातें हमने सीखी। कौन है हम? पाप से मुक्त किए गए लोग। और हमने क्या सीखा? हम कौन हैं? धार्मिकता के, धर्म के दास बनाए गए लोग हैं, परमेश्वर के सेवक बनाए गए लोग हैं। तीसरी और अंतिम बात इन आयतों में से, यह परिवर्तन कैसे आया? यह परिवर्तन कैसे आया? हम जो थे, हम पाप के दास थे, धार्मिकता के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं था, मृत्यु की ओर हम जा रहे थे, और वहां से परमेश्वर ने परिवर्तित करके, रूपांतरित करके
हमें पाप से मुक्त कर दिया, धार्मिकता का दास बना दिया। ये परिवर्तन आया कैसे? प्रेरित पौलुस उस विषय में हमारा ध्यान यहाँ लेकर आते हैं। पद 17 में क्या लिखा है? कैसे ये परिवर्तन आया? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। कैसे ये परिवर्तन आया? पाप के दास थे, हमारा इतिहास, हमारा वर्तमान, हम धर्म के दास हैं, आज पाप से मुक्त हैं हम। ये परिवर्तन कैसे आया? उत्तर क्या लिखा है? मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। शायद इस कथन को पढ़कर हमें थोड़ा आश्चर्य लगेगा। किस बात का आश्चर्य? शायद हमने सोचा होगा कि पौलुस लिखेंगे मन से विश्वास करने वाले हो गए, क्योंकि विश्वास से ही उद्धार होता है। लेकिन यहां पौलुस विश्वास करने वाले हो गए नहीं लिखा, फिर क्या लिखा है? आज्ञा मानने वाले या उपदेश मानने वाले हो गए लिखा है। तो इन दो बातों को कैसे हम बैलेंस करें? इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यहां पौलुस लिखते हैं जो परिवर्तन हम पाप के दासत्व में से, गुलामी में से परमेश्वर के कैसे बने? आज्ञा मानकर या उपदेश मानकर बने। इन दोनों को हम रेकंसाइल कैसे करें? इन दो बातों को हम बैलेंस कैसे करें? हमें इस बात को समझना होगा। जब पौलुस यहां लिखते हैं कि उस उपदेश के तुम मानने वाले हो गए, पौलुस विश्वास के पहलू का खंडन नहीं कर रहे। इस बात को हमें मानना होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने क्या सीखा? रोमियो में 5वें अध्याय तक पौलुस क्या सिखा रहे हैं? उद्धार कैसे है? विश्वास से ही, विश्वास से ही, विश्वास से ही है। इस बात को बार बार अंडरलाइन करके, कर्मों से नहीं और किसी काम से नहीं, विश्वास से ही उद्धार है, इस बात को रेखांकित कर रहे थे पौलुस। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5वें अध्याय तक विश्वास से उद्धार है बोलकर अब पौलुस कह रहे नहीं, उपदेश मानने से उद्धार है। यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास नहीं है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। फिर क्या है यहाँ? हम कैसे समझे इस पद को? पौलुस जिस नजरिए से मसीही जीवन को देखते हैं या उद्धार को देखते हैं, उस नजरिए में विश्वास करना और उपदेशों को मानने को एक साथ एक पायदान पर रखकर देखते हैं। विश्वास करने का मतलब क्या हुआ? आप दिए गए उपदेशों को मानोगे, दिए गए उपदेशों के अनुसार जीवन बिताओगे। हमने क्या किया है मसीह जीवन में? विश्वास करना और परमेश्वर द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करने को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। लेकिन वास्तव में वो क्या है? एक साथ जाने वाले, एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। तो मसीही जीवन की शुरुआत कैसे होती है? मसीही जीवन की शुरुआत विश्वास करने के द्वारा होती है। और वो विश्वास अपने आप को कैसे प्रकट करता है? उपदेशों के माने जाने के द्वारा, उपदेशों के पालन किए जाने के द्वारा वह विश्वास प्रकट होता है। अब किस प्रकार की आज्ञाकारिता, किस प्रकार की बातों को मानना? यहां लिखा है उपदेश 17 में, उस उपदेश के मानने वाले हो गए। इस उपदेश से क्या है तात्पर्य? एक्चुअली हिंदी में इसका अनुवाद बहुत ही सरल रीति से कर दिया गया है। अगर आप मूल भाषा में इसे पढ़ेंगे, पौलुस कहते हैं कि जब तुमने हृदय से, जब तुम यीशु में आए, तुम्हें उपदेशों के हवाले सौंप दिया गया। यह है यहां का मूल भाव। मसीही जीवन कैसा जीवन है? जहां
विश्वास करने वाले को उपदेशों के हवाले क्या कर दिया गया है? सौंप दिया गया। यह है यहाँ का मूल भाव। हिंदी में वो भाव उभर कर सामने नहीं आ रहा, लेकिन इस बात को आइए हम समझें। जैसे हम पाप के हाथों सौंप दिए गए थे आदम के पाप के चलते, वैसे ही मसीही जीवन भी सौंप दिए जाने वाला जीवन है। किसके हाथों? उपदेशों के हाथों सौंपा गया जीवन है मसीही जीवन। परमेश्वर ने जिन उपदेशों को प्रेरितों के द्वारा इस वचन के माध्यम से हमें दिया है, उन उपदेशों को पूरा करने के लिए हमें सौंपा गया है। यह है मसीही जीवन की खासियत, यह है मसीही जीवन की विशेषता। जैसे मैंने कहा, हम कई बार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के पहलू को और परमेश्वर के आज्ञा मानने के पहलू को, उपदेशों के पालन करने के पहलू को अलग अलग करके देखते हैं। लेकिन प्रथम कलीसिया में अवस्था ऐसी नहीं थी। प्रभु यीशु पर विश्वास करना और प्रभु यीशु के उपदेशों पर चलना, इन दोनों बातों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। हमें कैसे मालूम? कई उदाहरण है हमारे पास। उदाहरण के लिए, फिलिपुस ने जिस खोजे से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, वहां फिलिपुस से उस खोजे ने क्या पूछा? यशाया 53 में से वो पढ़ रहा था, और प्रेरितों 8वें अध्याय में लिखा है, आप घर जाके पढ़िएगा। प्रेरितों 8 में फिलिपुस जा रहे थे और खोजा रथ में जा रहा था। वो यशाया 53 को पढ़कर डाउट में था कि यहाँ किसके बारे में लिखा गया है, ये किसके दुख उठाए जाने के बारे में लिखा गया, कौन है ये मेमना? तो फिलिपुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस व्यक्ति से यीशु मसीह के बारे में बताया। लेकिन वहां हम समझते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बारे में केवल नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये वार्तालाप पूरा होने के बाद फिलिपुस से इस खोजे ने क्या कहा? प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 36 में लिखा है, प्रेरितों 8 के 36 में, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? यानी फिलिपुस ने खोजे से केवल विश्वास करने के बारे में नहीं बताया, उपदेश के बारे में भी बताया, जल संस्कार के बारे में भी बताया। हम लोगों को क्या बोलते? केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो, आगे कुछ नहीं बोलते। और लोगों को ऐसा लगता है आगे करना ऑप्शनल है, मन करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो मेरी मर्जी। विश्वास कर लिया सब काफी है। कई सवाल पूछे जाते हैं ना कि क्रूस पर टंगा हुआ वो चोर डाकू जो उद्धार प्राप्त किया, क्या उसने जल संस्कार लिया था? फिर मैं क्यों लूं? क्या मैं स्वर्ग नहीं पहुंचूंगा? मैंने विश्वास कर लिया, काफी नहीं है? ये सवाल पूछे जाते। क्यों? समस्या है, हमने जब सुसमाचार बताया, हमने उपदेशों से अलग करके सुसमाचार बताया। हमने कहा विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, काफी है, हमने आगे कुछ बताया नहीं। लेकिन यहाँ इस आयत से और पूरे वचन के नए नियम के संदर्भ में हम यही समझते हैं, जब सुसमाचार बताया गया, विश्वास करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, उसके साथ साथ उपदेशों को भी दिया गया। विश्वास करने वाला क्या करे, उस बात को भी सिखाया गया। उसका दूसरा उदाहरण है प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय। पेंटेकोस्त के दिन जब पतरस ने प्रचार किया, लोगों ने पूछा, हे भाइयों हम क्या करें? क्या बोला पतरस ने? क्या बोला पतरस ने? प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37 और 38 लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लो? बपतिस्मा लो। मैं और आप होने से क्या कहते हो? मैं अपने आप को मैं जांच रहा हूं, परख रहा हूं। अगर मैं होता तो शायद कहता विश्वास करो, आप मन फिराओ और विश्वास करो, काफी। जल संस्कार के बारे में मैं शायद कुछ नहीं कहता। यह है वर्तमान
बदलाव जो हम मसीह जगत में देखते हैं। लेकिन पुराने जमाने में, प्राचीन जमाने में, प्राचीन कलीसिया में जब पौलुस ने प्रचार किया, उसने उपदेशों को भी दिया और इन लोगों ने सचमुच विश्वास किया। वो कैसे पता चला? उन्होंने हृदय से इन उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए इच्छा जाहिर की और उन उपदेशों को पूरा भी किया। चाहे फिलिपुस द्वारा वचन सुनाया गया वो खोजा हो, चाहे रोम के भाई बहन हो जिन्होंने क्या किया? जल संस्कार ग्रहण किया। क्योंकि इस 6वें अध्याय की शुरुआत किस विषय से होती है? जल संस्कार के विषय से होती है। तो उन्हें सिखाया गया था यह बात कि आपको विश्वास करना है, उसके बाद इस आदेश को पूरा करना है। लेकिन आज हम मसीह जीवन को किस प्रकार से जीते हैं? हम मिनिमम मसीही जीवन, न्यूनतम मसीही जीवन। मिनिमम क्या करना है वो बताइए। मिनिमम क्या करें? विश्वास कर लिया काफी नहीं है, स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, वही हम पूछते हैं। लेकिन हम कौन हैं? धार्मिकता के सेवक। तो हमें क्या करना है? धार्मिकता जो भी डिमांड रखती है, परमेश्वर की धार्मिकता जो भी मांग रखती है, उसे हमें पूरा करना है। तो ये परिवर्तन कैसे आया? कैसे हम धर्म के दास बने जो हम पाप के दास थे? जब हमने हृदय से यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखा और उस विश्वास को, उन उपदेशों को मानकर आनंद से, हृदय से दर्शाया, जिन उपदेशों को हमें इस वचन के अनुसार, वचन के द्वारा परमेश्वर ने दिया है और जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जल संस्कार से शुरुआत होती है। तो आइए हम इस बात को समझें। मसीही जीवन में उपदेशों का बहुत अधिक महत्व है। क्यों हम बाइबल सीखने को इतनी गंभीरता देते हैं, इतना सीरियसनेस देते हैं? क्यों महत्व क्यों देते हैं? इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि इसी से हमें हमारे उपदेश मिलते हैं और यह उपदेश हमें इस बात को पूरा करने में सहायता करती है कि आज हम परमेश्वर के सेवक हैं, धार्मिकता के दास हैं। तो हम क्या करें? इन उपदेशों से ही हमें वो पता चलता है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने अपने नए वर्तमान अवस्था के बारे में सीखा। कौन है हम? पाप से मुक्त लोग। मतलब अब पाप की प्रभुता हम में नहीं। पाप को हम क्या बोल सकते हैं? नो बोल सकते हैं। तो आइए हम निर्णय लें, अब मैं पाप को क्या बोलूंगा? नो बोलूंगा। ऐसी कोई पाप नहीं है जो हम पर अब हावी हो सके, अगर हम उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करें जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे दिया गया। और दूसरी बात हमने क्या सीखी? अब हम कौन हैं? धर्म के दास, परमेश्वर के सेवक। तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की मनसा को जानकर उसके अनुसार उन कार्यों को करने की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। केवल पाप नहीं करना नहीं हमारी जिम्मेदारी, धार्मिकता को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। और तीसरी बात हमने सीखी, ये परिवर्तन कैसे आया? जब हमने क्या किया? विश्वास को आज्ञा पालन के द्वारा, उपदेश पालन के द्वारा हृदय से दर्शाया। हमने कहा मसीह जीवन में सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ करना नहीं। जो हमसे नहीं बन सकता था वो किसने करके दिया? परमेश्वर ने करके दिया। पाप से हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते थे, परमेश्वर ने करके दिया। धार्मिकता के दास हम स्वयं नहीं बन सकते थे, परमेश्वर ने करके दिया। लेकिन अब विश्वास करने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। बात मानने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। अब हमें बात टालनी नहीं, लेकिन अब आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को क्या कर देना है? पूर्णतः समर्पित कर देना है। मिनिमम क्या चलेगा ये नहीं पूछना, मैक्सिमम क्या करना है ये पूछना है। क्योंकि अब हम कौन हैं? धार्मिकता के दास। प्रभु मेरी और आपकी सहायता